हवा हो और 7वें दिन विश्राम किया। इसी तरह से दुनिया के अधिकतर धर्मों में सृष्टि रचना के सिद्धांत अपनी अपनी तरह से बताए गए हैं। और दूसरा है एवोल्यूशन का सिद्धांत कि कैसे जड़ पत्थर से लेकर पेड़ पौधे, फिर कीड़े मकोड़े, इसी तरह से आगे आगे कोई जानवरों से होते होते इंसान तक पहुंचा। इसी तरह से अगर सोचा जाए तो सनातन में भी 84 लाख योनियों की अवधारणा है कि भाई उसके बाद ही मनुष्य जन्म मिलता। आपकी सेवा करेंगे और आपके चुनाव का प्रचार करेंगे। भेड़िए ने शंका की, मगर इनकी बात मानेगा कौन? बड़े भूले हैं आप प्रकार। अरे मालिक, रंग रूप बदल देने से तो सुना है आदमी तक बदल जाते हैं, फिर ये तो सियार है। फिर बूढ़े सियार ने भेड़िए का भी रूप बदल दिया। मस्तक पर तिलक लगाया, गले में कंठी पहनाई, मुख में घास के तीनके फंस दिए और बोला अब आप पूरे संत हो गए, अब भेड़ों की सभा में चलेंगे, मगर 3 बातों का ख्याल रखना। अपनी हिंसक नजरों को ऊपर मत उठाना, हमेशा जमीन की ओर देखना और कुछ बोलना मत, नहीं तो सब पोल खुल जाएगी। वहां बहुत सी भेड़े आएंगी, सुंदर सुंदर बुलाएंगी तो कहीं किसी को तोड़ मत खाना। तो भेड़िए ने कहा मगर ये रमेश लाल क्या करेंगे, ये किस काम आएंगे? तो सियार ने कहा ये बड़े काम के सरकार, आपके चुनाव का सारा प्रचार तो यही करेंगे, इन्हीं नंबर पर तो आप चुनाव लड़ेंगे। ये पीला वाला सियार बड़ा विद्वान है, विचार कभी भी आपने करती है और नीला वाला पत्रकार है और हरा वाला धर्मगुरु। अब चलिए ठहरो। भेड़िए ने बूढ़े सियार को रोका, कभी लेखक नेता पत्रकार विचारक ये तो सुना बड़े अच्छे लोग होते हैं, अब ये तीनों 5 लाख का ख्याल है, इन तीनों शक्य नहीं है, रजिया में हमारा। अब चलिए देर मत करिए। और वो चल आगे आगे बुरा सियार, उसके पीछे रखे सियारों के बीच भेड़िया चल रहा, मस्तक पर तिलक, गले में कंठी, मुख में घास के तिनके, धीरे धीरे चल रहा था, अत्यंत गंभीरता पूर्वक विनय की मोटी सच गाये हुए। उधर एक स्थान पर 100 भेड़े इकट्ठी हो गई थी, उस संत के दर्शन के लिए जिसकी चर्चा पूरे सियार ने पहले से फैला रखी। चारों सियार संत भेड़िए की जय बोलते वो भेड़ों के झुंड के पास आए और पूरे सियार में एक बार फिर जोर से संत भेड़िए जय बोली और भेड़ों में पहले से ही जहां वहां बैठे सियारों ने भी जय बोली थी। भेड़ों ने देखा तो बोली अरे भागो ये तो भेड़िया है। तुरंत बूढ़े सियार ने उन्हें रोककर कहा भाई और बहनों अब भय मत करो, भेड़िया राजा संत हो गए, बदानी है, परोपकारी है, संत है, मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। मुझे लगता है ना कि बच्चों को एक सही दिशा देने की आवश्यकता है और ये जो परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं ये एक बहुत ही एफिशिएंट माध्यम है जिसकी सहायता से हम लोग बच्चों को सही दिशा में ले जा सकते हैं। बच्चों के अंदर जो भी मतलब उनकी जो फीलिंग्स हैं, मुझे ऐसे लगता है कि अगर वो नाटक के माध्यम से उसको बाहर निकाल सके, अपने अंदर की दबी हुई बात को उसको एक्सप्रेस कर सके, तो इससे बढ़िया और कुछ नहीं होगा। In my opinion, audio visual is the best mode of impact to growing adults and to all the students. Whatever you show, they perceive, they understand and they imbibe. I am very happy with what Kher Singh ji has done today. He's given a message of pursuing what you want to be, being achievers. All I can say is that keep up the good work, keep doing such shows and all the best. खेर सिंह जी ने जो हमारे स्कूल में एक मैसेज दिया है बच्चों को अपने प्रस्तुति के थ्रू, बहुत अच्छा है। हमारे बच्चे जो भी बच्चों के अंदर जो टैलेंट है उस प्रतिभा को उन्होंने जरूर एक डायरेक्शन दिया है। मुझे विश्वास है कि बच्चे इस मैसेज को लेंगे और अपने प्रतिभा को जो है आगे और बढ़ाने में सक्षम है। कार्यक्रम रहा जी केसरी ठाकुर जी की तरफ से बहुत बढ़िया, बिल्कुल अलग अनुभव। इस तरह का कार्यक्रम लाइव बहुत कम देखा है, आज देखने का मौका मिला। केसरी जी ने अपने अभिनय के द्वारा सबको मंत्रमुग्ध कर दिया, मजा आ गया। हम चाहते हैं आपकी टीम लगातार हमारे विद्यालय में आते रहें और हमारे बच्चे और हम सभी कुछ न कुछ सीखते रहे। आज का जो ये कार्यक्रम था बहुत सुंदर था। सुना था केर सिंह जी के बारे में, हमारे इलाके के एक प्रसिद्ध रंगकर्मी हैं। उन्होंने अपनी कला के माध्यम से
एक अच्छा संदेश बच्चों को दिया और बच्चों को भी प्रोत्साहित किया कि वो अपने किसी भी कहानी को, किसी भी चीज को एक कला के माध्यम से किस तरह से प्रस्तुत करना है। तो ये बच्चे निश्चित रूप से, हमारे बच्चे सीखेंगे और बहुत अच्छा ये लाइव जो उनका था, सुना तो था लेकिन देखा पहली बार, और सुंदर कार्यक्रम। और आगे भी हम ऐसा आशा करते हैं कि हमारे विद्यालय में ऐसे उनकी कला की प्रस्तुति हो ताकि बच्चों को अच्छा सीखने का मौका मिले। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हमारे यहाँ पे श्री केर सिंह जी अपना एक प्ले लेकर उपस्थित हुए थे। शुरुआत में जब वो आए थे हमने सोचा पता नहीं कौन ऐसे, क्योंकि वैसा होता ना कि कोई अनजान आएगा, अचानक आएगा, ना हम उनको जानते ना वो हमें जानते। फिर हम भी वैसे ही थे, हमने सोचा कि ऐसे ही होगा, जो भी आएंगे थोड़ा भाषण देंगे और यहाँ से चले जाएंगे। मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था वो इतना अच्छा देंगे, और हमने बहुत कुछ चीजें सीखी वहाँ से। उनकी एक कथा थी, उन्होंने अपनी कथा के माध्यम से कहा कि जो हिंदू मुस्लिम है वो एक भाई भाई है। कहने का मतलब कि हम आज की डेट में क्या करते हैं, जात पात के नाम पर भेदभाव करते हैं। एक्सपीरियंस कहता है कि आज के उस प्ले के अकॉर्डिंग की जो आज हमने सीखा, हम सब यूनिटी होनी चाहिए, एकता होनी चाहिए, और हमें एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपनी बात को आगे एक किस तरीके से हम आगे रख सके अपनी बात को। ये टैलेंट आज हमने मंच के माध्यम से सीखा है। सुप्रभात सभी को। जैसा कि आप सभी को पता है, आज हमारे यहाँ श्री केर सिंह जी के द्वारा एक बहुत ही सुंदर नाटक प्रस्तुत हुआ है, और उस नाटक से हमें यह सीखने को मिला है कि जो हमारी संस्कृति है उसे बढ़ावा मिले, और जो हमारे लोक नृत्य है उन्हें पीछे रहने का कोई अवसर ना मिले, और उन्हें आगे बढ़ाना है ताकि आने वाली पीढ़ी को भी इनके बारे में जानकारी प्राप्त हो और सभी इस विषय में जाने और जागरूक बने रहें। मैं पीएम श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला हरिपुर की छात्रा हूँ। मैं +2 क्लास में पढ़ती हूँ। हमारे विद्यालय में आज केहर सिंह ठाकुर आए थे, जिन्होंने हमारे विद्यालय को एक बहुत अच्छा नाटक के बारे में बताया, और उन्होंने हमें एक कहानी बताई जिसमें 3 रंग बिरंगे जो भेड़िए थे। मुझे जो है इनका जो नाटक था, इन्होंने जो भी हमें बताया उसके बारे में हमें बहुत अच्छा लगा। मैं चाहती हूँ कि हर वर्ष जो है ये साल में एक बार जो है हमारे स्कूल में आए और हमें ये कुछ न कुछ बताए। आज हमारे समक्ष केहर सिंह सर ने बहुत अच्छा नाटक प्रस्तुत किया। उससे हमें ये शिक्षा मिली कि हम सबको हमेशा साथ रहना चाहिए। हिंदू मुसलमान सब भाई भाई हैं, हमें हमेशा साथ रहना चाहिए।